अनहुम, इन्हें पहले क्या करना है, माफ़ करें। आगे फरमाया वस्तगफिर लहुम, माफ़ करने के बाद अल्लाह से भी इनके लिए बख्शिश मांगनी है। और आगे फरमाया वशाविरहुम फिल अमरी, और इनसे मशवरा भी लेना है। हम क्या करते हैं, अगर किसी से गलती हो जाए ना, हमारी मुखालफत थोड़ी सी कर दे, हम कहते हैं असी इनू अपनी मजलिस के अंदर बिठाना ही नहीं, इन्हें मशवरा ही नहीं करना। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं इनसे मशवरा करना है, क्योंकि जब आप इन्हें आप अपने साथ बिठा के मशवरा करेंगे और ये मशवरा देंगे, फिर इनका दिल आपके साथ और जो है मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद फरमाया फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आपने मशवरा भी कर लिया और उसके बाद अज़म कर लिया तो फ़तवक्कल अलल्लाही, फिर तवक्कल अल्लाह के ऊपर करके वो काम शुरू कर देना है। क्योंकि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया फ़ाफ़ु अन्हुम, इन्हें माफ़ कर दें, इनके लिए नरम और इसी तरह अपने मिजाज के अंदर नरमी पैदा फरमाएँ। आज हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ की वजह ये है, हमारे अंदर नरमी ख़त्म होगी, बर्दाश्त ख़त्म होगी। आइए न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद वाक़यात रख के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दावत देते हैं। सबसे पहला खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, सफ़ा पहाड़ी को ऊपर चढ़े, आपने फरमाया लोगों आ जाओ, सारे लोग जमा, अबू लहब भी जमा और सरदार मक्के के मुशरिक भी जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दावत क्या दी, आपने ये नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, सबसे पहले आपने अपने अखलाक के बारे में पूछा। आपने फरमाया मक्के के लोगों 40 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता, बड़ा अरसा होता है। बंदा 10-12 दिन का भी अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 10 दिन रहा, मेरे बारे थोड़ा क्या ख्याल है। कोई ना कोई इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करदार के ऊपर दाग नहीं लगने दिया, क्योंकि आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने नबियों को मासूम रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के सबसे पहले पूछा, ओ मक्के के लोगों 40 साल का अरसा मैंने गुजारा, मुझे कैसे पाया? सारे ज़बान बायको के क्या कहते हैं, हमने आपको अमीन पाया, सादक पाया, जितनी अमानतें रखनी थी आपके पास रखते हैं, फिर उसके अंदर ख़यानत नहीं होती, जब आप बोलते हैं सच बोलते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। हम समझते हैं जो बंदा बड़ा मीठी मीठी बात करे ना, उसका अखलाक बड़ा अच्छा है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उनके कहते हैं ना, उन्होंने एक काम होता है बंदे नूं फसान वास्ते मीठी मीठियां गल्लां करना, उन्होंने कारोबार होता है। मिसाल के तौर पर तुम इस तरह समझो, जहाज़ के अंदर आप बैठते हैं ना, जिसने जहाज़ का सफ़र किया है उसे पता है, जब जहाज़ के अंदर बैठते हैं तो वो जो अमला होता है, आप उन्हें जो मर्ज़ी कहें, फ़लाँ चीज़ लेकर जाएं, मैं कहता हूँ गाली भी निकाल लें, उन्हें फिर भी गुस्सा नहीं करना। उन्होंने क्या करना है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी। उनकी एक ट्रेनिंग होती है, उन्होंने अपने पैसे लेने हैं, वो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। तो ये उनका अखलाक नहीं, ये उनकी अपना मजबूरी है, उन्होंने पैसे लेने हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का अखलाक, आप कहते हैं 40 साल मैंने गुजारे हैं, मुझे बताओ मैंने किसी को गाली निकाली है? ना ना। झूठ बोला है? नहीं नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक पहले रखा। आज हम अपने अखलाक को दुरुस्त नहीं करते। मैं कहता तो हुई थे पहले इंसान को अपना करदार अखलाक दुरुस्त करना चाहिए। बाज़ बंदे कहते सी मवाहद आसी सीधे जन्नत में टुर जाएंगे, लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया जिसका अखलाक अच्छा नहीं, अल्लाह ताला उसकी नमाज़ें भी कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए अपने अखलाक को, करदार को, मिजाज को अपने बर्दाश्त पैदा करें, माफ़ करना सीखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया 40 साल के अंदर मुझे कैसा पाया? सब ने कहा अमीन पाया, सादक पाया। उसके बाद आपने फरमाया
अगर मैंने दुनिया के मामले के अंदर झूठ नहीं बोला, आपने अमानतें रखी, उसके अंदर ख़यानत नहीं की, तो मुझे अल्लाह ने एक अमानत के तौर के ऊपर रसूल बनाया, मुझे अल्लाह पैगाम देता है, मैं वो पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो पैगाम कौन सा? आपने मक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहु तमलिकुल अरब वल अजमा। आपने फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, तमलिकुल अरब वल अजमा, आपने फरमाया वो बंदा अरब और अजम का मालिक बन जाएगा। आज हम कुर्सी के चक्कर के अंदर क्या क्या करते हैं। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह सही तरीके के अंदर उसके तकाज़े पूरे करेगा, अल्लाह सिर्फ़ एक मुल्क की कुर्सी नहीं देगा बल्कि अल्लाह ताला अरब और अजम की कुर्सी अता फरमाएगा। आज हमने तौहीद को छोड़ दिया, इसलिए हम जलील और रसवा हो गए हैं। यहूदी हमें जूते मार रहे हैं, हम अपना सर भी नहीं उठा सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें तौहीद जैसी अल्लाह नेमत जो है अता फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दावत क्या दी? फरमाया मेरा अखलाक कैसे, फिर तौहीद की दावत दी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। इस तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन दावत दी ना, मक्के के लोग क्या कहते थे? नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये मजनून है, दीवाना, कोई कहता है फ़लाँ है फ़लाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर ना अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे। आज हमने कुरान को भी छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम किया तो क्या करते हैं? कुरान पढ़ते। मक्के के सरदार जो आपके मुखालिफ थे वो भी छुप छुप के आपका कुरान सुनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। मक्के के अंदर एक सरदार आया, तुफ़ैल बिन अमर। जब ये मक्के के अंदर आया, ये भी बड़ा अमीर था। मक्के के सरदारों ने कहा अगर ये मुसलमान हो गया ना तो हमारी खैर नहीं, फिर इस्लाम मजबूत हो जाएगा, मुसलमानों के पैर जम जाएंगे। तो उन्होंने पहले घर के अंदर बुलाया, खाना खिलवाया। खाने के बाद कहते हैं यार आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ करना ना, तो एक वहाँ नौजवान है, उसकी दावत के अंदर की तरफ फ़िक्र नहीं करना, सोचना नहीं, देखना नहीं, नऊज़ बिल्लाह वो ऐसे है। तो अमर बिन तुफ़ैल बिन अमर कहते हैं मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपने कानों के अंदर रुई डाली हैं, कपड़े डाले, जिस तरह भी चक्कर लगा रहा हूँ। जब मैं चक्कर लगा रहा हूँ ना, चक्कर लगाते लगाते मेरी एक नौजवान की तरफ नज़र पड़ी, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। कहते हैं आज तक मैं इतना खूबसूरत देखा ही नहीं था, मैं देखता ही रह गया। मैंने कहा इतना खूबसूरत है, इसकी आवाज़ कैसी होगी? कहते हैं मैंने कान से निकाला, क्या देखता, मेरे कानों के अंदर कुरान की आवाज़ आई, मुझे मज़ा इतना आया, लज़्ज़त इतनी आई, मैं वहाँ खड़ा हुआ, फिर चक्कर लगाए, फिर दूसरा चक्कर, 7 चक्कर लगाए, 7 मरतबा मैंने कुरान सुना। मैं कुरान सुनता गया, मेरे दिल का अल्लाह ने जंग ही उतार दिया। आज हम कुरान पढ़ते नहीं, कहते हमारे दिलों के ऊपर जंग लग गया, हमें सुकून नहीं, हमारी औलादें नाफरमान हो गई हैं, हमारे घर के अंदर बरकत ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ बरकत आएगी कैसे? जब कुरान को छोड़ दिया बरकत नहीं रहेगी। कुरान सारे का सारा बरकत है, हम सिर्फ लमारियों के अंदर रख देते हैं, रमज़ान आया थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। नहीं, ये कुरान पढ़ना भी है, इसके ऊपर अमल भी करना है, फिर अल्लाह ताला आपके घर के अंदर सुकून नाज़िल फरमाएगा। तो तुफ़ैल बिन अमर क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ गया। मैंने कहा लोग तो फ़लाँ फ़लाँ कहते थे, आपकी दावत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा, क्या फरमाया? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये खुतबा पढ़ा, मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने सोचा जो पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, जादूगर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दावत देते हैं, अपनी तरफ देते हैं, लेकिन ये तो ऐसी दावत है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई? अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए, किसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वो ज़ात
जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने हैवानों को पैदा किया, जिसने नबातात को पैदा किया, फिर उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। जो जादूगर होते हैं वो कहते हैं देखो मेरा कमाल, जादूगर देखेंगे ना वो तमाशा लगाएंगे, वो कहते हैं देखो मेरा कमाल, कमाल देखियो। ऐसे जो दीवाने होते हैं वो अपनी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दावत ऐसी है जो तारीफ़ किसकी करता है, जिसने पैदा किया है। वो कहते हैं मैंने सोचा ये कोई आम बंदा नहीं, ये कलाम भी आम इंसान का नहीं, ये किसी ख़ास का है। तो आपने ये खुतबा दिया तो उसी वक्त कहते हैं मुझे कलमा पढ़ाएँ। आपने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। हमारी तरह का होता ना, सानू कोई आके ना लोग तुहानू पागल कहते हैं, यार वो तेरी असी गालां भी कड्डांगे, लड़ांगे, झगड़ियांगे, लेकिन कुर्बान जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कभी मैं कहना मत्थे ते वट भी नहीं पाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आज हम सियासत के अंदर एक दूसरे को गालियाँ निकाल, हमने अपना करना है, अपना खाना है, हम किसी के लिए क्यों लड़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ निकालेंगी, बुरा कहा गया, इसके बावजूद आपने कभी अपने माथे के ऊपर वट भी नहीं पाए। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह का कुरान इसलिए फरमाता है ना, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हमने अपनी रहमत के साथ आपके दिल को नरम बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना कोई नरम है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर बैठे हुए, बैतुल्लाह के अंदर, लोगों ने कहा नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये दीवाना पागल है, इसका इलाज किया जाए। मक्के के अंदर फ़लाँ बड़ा तबीब आया है, हकीम आया है, इसको कहते हैं इलाज किया जाए। वो कहता है मैं इलाज करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके क्या कहता है, पागल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोश हैं। लोग कहते हैं पागल, आप खामोश हैं, आपकी दावत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी ये खुतबा पढ़ा जब नहमदुहु व नुसल्ली नहमदुहु व नस्तईनु, ये एक मरतबा पढ़ा, कहता है फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा पढ़ा जो हम जुम्मे के अंदर पढ़ते हैं। इसका मैं तर्जमा सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब ये खुतबा पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा, कहता है ये जो खुतबा है इसके अंदर अल्लाह ताला ने मठास ही बड़ी रखी है। क्या खुतबा है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, तमाम तारीफ़ें हम किसकी करते हैं, नहमदुहु अल्लाह तेरी करते हैं, व नस्ताइनुहु अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुहु हम अल्लाह तुझसे बख्शिश मांगते हैं। आज हमारा ये क़ीदा है ना, हमने अल्लाह की तारीफ़ की, हम तो लोगों की तारीफ़ें अल्लाह से भी ज़्यादा करते। कुछ ऐसे बंदे अपनी तारीफ़ें इतने करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ों को भूल जाते हैं। कोई का बात हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अल्लाह की तरफ निस्बत ही नहीं करते। आज हमारे माशरे के अंदर इसलिए हम कहते हैं जलील हो चुके हैं। अल्लाह की तारीफ़ जो नहीं करता अल्लाह ताला उसकी भी तारीफ़ होने नहीं देता। जो अल्लाह की तारीफ़ करता है अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, जा पूरी कायनात तेरी तारीफ़ करेगी। तो इसलिए सबसे पहले नहमदुहु अल्लाह हम तेरी तारीफ़ करते हैं, व नस्ताइनुहु परेशानी इंसान के ऊपर आ जाती है, चाहे कोई नबी हो वली हो, ये अल्लाह ने ज़िंदगी के अंदर ये निज़ाम रखा है। तो व नस्ताइनुहु फिर मदद किससे मांगनी है, किससे मांगनी है? अल्लाह से। नमाज के अंदर हम यही पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताइन तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह हम अल्लाह से वादा करते हैं। फिर अलहदा बात है मस्जिद बाहर गए तो अपना दरबारों मज़ारों से और इस अल्लाह के वलियों से मदद मांगते हैं। तो तीसरे नंबर के व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरु अल्लाह बख्शिश तुझसे मांगते हैं। ये जो इलाज करने वाला तबीब है ये सुन रहा है, लेकिन उसने कहते खुब के ये खुतबा खुब के सुने उन्हें, असी बस इधरों सुने, सानू तर्जमा भी नहीं पता। उसने जब सही तरह सुना ना, क्या कहता है व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरु। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से अल्लाह की नाफरमानी भी हो जाती है। तो उसके बाद क्या करता है व नस्तगफिरुहु
अल्लाह इंसान गुनाह कर लिया तो उससे अल्लाह बख्शिश मांगता हूँ, अल्लाह माफ़ कर दे। ये और आगे क्या वनस्ताइनुहु वनस्तगफिरु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ किस चीज़ से? मिन शुरूरि अनफुसिना, अपने नफ्स की शरों से। सबसे इंसान का बड़ा दुश्मन इंसान का अपना नफ्स होता है। ये खुतबा सुन रहा है, ये खुतबा सुनते वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, और अपने अमाल की बुरे अमाल की शर से अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ। जो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है फिर कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आपने फरमाया था, जो बंदा रात सोते वक़्त आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, क्या पढ़ लेता है? आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू कर दें। इसकी फ़जीलत आप सुने, शायद आपको पता हो लेकिन आप जो है तवज्जो नहीं देते। आपने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ के सो गए। पढ़ना कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, या बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी अल्लाहु ला, ये मुकम्मल एक आयत है, ये पढ़ के सो गए। आपने फरमाया अल्लाह ताला उसके सुराने अल्लाह 2 फरिश्ते खड़े कर देता है, कहते ना सोटे पकड़ के, बड़े बड़े हथियार पकड़ के, वहाँ शैतान नहीं आ सकता। आज हम सोए हैं, सोते सोते ख्वाब आती है, बुरे ख्यालात आते हैं। ये क्यों आते हैं? हम बैल पकड़ा ड्रामा देख रहे हैं, ख़बरें सुन रहे हैं, बेहयाई देख रहे हैं, जिस तरह भी ना हम अज़कार करते सो जाते हैं। ऐसे सो के छोटे छोटे बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं, कार्टून देखते देखते सो जाते हैं और उसके बाद डर जाते हैं। फिर कारी साहब हमारे बच्चों को डर जाते हैं, हमारे बच्चे फलां हो जाते हैं। फिर ऐसे ही होगा जब हम अपने बड़े बच्चों के ऊपर भी आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देंगे, अल्लाह ताला हर तरह के शर से अल्लाह महफूज फरमा देगा। तो ये खुतबा सुन रहे हैं, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लह। ये भी आप जिसको अल्लाह हिदायत दे देना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लह, उसे कोई गमराह नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे गमराह कोई नहीं कर सकता। ये एक तबीब सुन रहा है, बड़ी तवज्जो से सुन रहा है। ये सारा सुनते सुनते कहता है यार जो बातें ये कर रहा है ना, ये पागल बंदा नहीं कर सकता, ना जादूगर ऐसे बंदा कर सकता है। उसी वक्त उसके ज़हन के अंदर ख्याल, दिल के अंदर ये बात आई, यार ये बीमार नहीं, बीमार तो मेरा दिल था, ये तो खुद हकीम है, ये खुद तबीब है, मैं मरीज़ था। उस वक़्त कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता चल गया आप जो दावत देते हैं ये आम दावत नहीं, ये पैगंबरों की दावत है, मुझे कलमा पढ़ाएं और मुझे मुसलमान कर लें। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, करदार, मिजाज। इसके अंदर हमें ये सबक मिलता है, अगर आपको कोई गाली निकाले आप उसका जवाब गाली ना दें, आपको कोई बुरा कहे आप उसे बुरा ना कहें, आप खामोश हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक दिन ना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी से कोई बात होगी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बातें सुनते रहे, बुरा सामने वाला कहता रहा, अचानक इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्सा आया, उसी वक़्त कोई बात कही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल छोड़ के चले गए। फरमाया हुजूर जब वो बातें कर रहा था मेरे ख़िलाफ़ आप वहाँ बैठे रहे, जब मैंने बात की आप उठ के चले गए। फरमाया जब वो बातें कर रहा था तू खामोश था, अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया था, वो तेरा जवाब दे रहा। जब तूने बोला वो फ़रिश्ता चला गया, जहाँ से रहमत का फ़रिश्ता चला गया वहाँ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं नहीं रहता। ये जब आपको गाली निकालता है, बुरा कहता है, आप खामोश हो जाएं, उसका जवाब अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करेगा, वो जवाब देता रहेगा, अल्लाह आपको अजर भी दे देगा।